गुरुजी के चरणों में सत सत नमन। और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदीमा दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। और मेरा सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आप उनको भी फ़ोन करके एनडीएस के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है, ये एनडीएस का सर्जरी क्या है? एनडीएस का सर्जरी क्या है? क्या क्यों ये मैं बना रही हूँ ना? लोगों ने, बहुत साधकों ने फ़ोन में भी पूछते रहते हैं कि हम डॉक्टर को दिखाएं क्या, हम मेडिकल चेकअप कराएं क्या, कितने महीने बाद मेडिकल चेकअप कराएंगे, ये यहाँ कितने महीने के बाद करने से, ये एनडीएस करने के बाद हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। तो ये सब सवाल जो आपके मन में उठ रहा है, ये सब सवालों को आप कैसे ये मतलब जवाब दें, तो इसके लिए वीडियो बनाई कि देखिए, हमारा न्यू डाइट सिस्टम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये कोई पथी थेरापी नहीं है। ये बार बार ये मैं बोलती हूँ, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, यहाँ कोई दवाई नहीं दिया जाता है। ना आयुर्वेदिक दवाई, ना होम्योपैथी दवाई, ना नेचुरोपैथी दवाई, ना कोई जड़ी बूटी, ना कोई जादू टोना, ना कोई धागा दौड़े, ना कोई हवन यज्ञ। यहाँ ऐसे नहीं किया जाता। हाँ, यहाँ ये जरूर किया जाता है, सुमिरन किया जाता है। प्रभु को आर्त भाव से पुकारते हैं, परमात्मा को आर्त भाव से पुकारा जाता है। जो हम गलतियां कर दिए, जो हम अयोग्य आहार ले लिए, हमको पता नहीं था, हमारा माता पिता हमको ये आहार दे दिए, तो हमने इसी तरीके से हमारा संस्कार डल गया और हमने गलत आहार, कुक फूड आग में पका के, मतलब प्रभु ने जैसा दिए ऐसा नहीं लेके, उसको आग में पका के सत्व तत्व नष्ट करके मुर्दा बना के, उसको जो अयोग्य आहार ले लिए, उसके कारण जो हमको, हमारा खुद की कर्म के कारण, हमारा प्रभु ने नहीं दिया हमको कोई रोग, हमारा खुद के कर्म के कारण हम जो डिजीज को वेलकम करे, स्वागत करे, वो डिजीज को जो स्वागत करे, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित करने के लिए हम यही बताते हैं कि सुमिरन करिए, भजन करिए, ध्यान करिए, क्षमा प्रार्थना करिए, प्रभु को क्षमा मांगिए कि हमको पता नहीं था और हमने ये कुक फूड ले लिए, मिल्क प्रोडक्ट लिए, नॉन वेज, नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सब जो भी जिसने भी जो किया है काम, वो सब जो किए हैं उसका नतीजा भोगना पड़ रहा है रोग के आकार में। अब मल जमा हो गया अंदर, शरीर के अंदर गंदगी जमा हो गई, कूड़ा डाले आपने भोजन नहीं करे, आपने कूड़ा डाले अंदर में, अभी भी डाल रहे हैं। आपको पता भी लग जाता है नहीं भोजन पथा प्रणाली क्या है, तप सेवा सुमिरन का मार्ग क्या है, कैसे इसमें ठीक होना है, सब पता लग रहा है। कर भी रहे हैं, बोलते हैं 1.5 साल से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं ठीक से। और फिर पता थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं, जैसे रोग मुक्त हो जाते हैं, फिर कूड़ा डालते हैं अंदर, और फिर गंदगी डाल के हमने फिर कूड़ा में कीड़ा ही पैदा होगा। इतना याद रखना, अगर आप कूड़ा डाल रहे हैं सड़ेगा, और सड़ के कीड़ा पैदा होगा, और कीड़ा से ही आपको रोग पैदा होगी। अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लंघन को बढ़ाइए। लंघनम परम औषधम, नई भोजन पथा प्रणाली में इसी को जोर दिया जाता है। क्यों ना औषध में ये परम है। आपने बाहर की मेडिसिन खा रहे हैं, बाहर के विज्ञान के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं, अपने अंदर जो प्रभु बैठे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास नहीं है, उनके प्रति आपका श्रद्धा भाव नहीं है, उनके प्रति आपका कोई भी एक समर्पित भाव नहीं है। लेकिन डॉक्टर के प्रति, डॉक्टर के चरण जो बाहर, जिस इंसान को प्रभु ने पैदा करे, उस इंसान का चरण को आपने पकड़ रहे हैं, उस इंसान का चरण को प्रणाम कर रहे हैं, और भीख मांग रहे हैं कि मेरे पति को बचा लो, मेरे पत्नी को बचा लो, मेरे बेटा को बचा लो। जबकि आप ये नहीं देख रहे कि उसी के अंदर ही डॉक्टर बैठे हैं जो
ठीक करने वाले हो। द बेस्ट डॉक्टर ऑफ योर बॉडी इज इन योर बॉडी। तो आपके अंदर ही आपका बेस्ट डॉक्टर है, आपके अंदर ही डॉक्टर बैठे हैं जो सर्जन है, जो आपको सर्जरी करेंगे। तो एनडीएस का सर्जरी क्या है? आपने तो बाहर का हॉस्पिटल में जाके अंग कटवा देते हैं, जाके ऑपरेशन करके अंग कटवा देते हैं, खराब हो गया बस अंग काट के फेंक देते हैं। अरे आपका क्या अधिकार है? प्रभु ने आपको इतनी सुंदर शरीर दिए, इतनी सुंदर अंग दिए, और उन्हीं को मतलब आपने खुद ही गलत आहार करके उसी को सड़ा दिए और उसी को फिर जाके बाहर कटवा के फेंक दे रहे हो। तो ये आपका क्या अधिकार है? लेकिन हमारा एनडीएस में क्या है? एनडीएस में डॉक्टर ने जो हमारे अंदर प्रभु बैठे हैं, अगर उनको हम समय देते हैं, न पी के, ओनली ऑन एयर रहते हैं, मतलब आकाश तत्व में रहते हैं, तो वो आकाश तत्व ही आपको ठीक करती है और आपका जो अंग बीमार पड़ जाती है वो अंग को हीलिंग करता है और वो अंग को सही कर देता है। अब प्रभु ने जैसे आपको भेजे थे ऐसे आप आपका अंग को समर्पित कर पाओगे प्रभु को। इतनी तो समझ रखना चाहिए ना। प्रभु ने आपको इतनी सुंदर जन्म दिए, आप मतलब सब चीज़ ठीक करके दिए, और आपने उसको गलत आहार करके बीमार करके उनको ऐसे सौंप रहे हो। क्या अधिकार है आपको ऐसे प्रभु को अपने शरीर को मतलब ऐसे करके देना? आप कम से कम उन्हीं का संतान है, तो वो जैसे शरीर दे उनको उसी रूप से समर्पित कर दीजिए, उसी रूप से उन्हीं के चरणों में दे दीजिए। जाना तो है, एक दिन शरीर तो जाएगा, सभी का जाएगा। एनडीएस कोई अमर पट्टा नहीं है कि आप आजीवन मतलब रहेंगे। मृत्यु मतलब पे विजय प्राप्त, मृत्यु पे विजय प्राप्त उसी को बोला जाता है जब मौत आती है, तब हम हंसते हंसते होश पूर्वक मौत को देखते देखते जा पाए, देखते देखते बाय बाय कर पाए, ना कि हाय हाय करके बाय बाय करें। तो जाना तो है एक दिन, लेकिन दर्द से नहीं और हाय हाय करके नहीं, प्रभु का सुमिरन से, प्रभु का भजन से जा पाए हम, मतलब मौत को बाय बाय कर पाए। तो इसके लिए मैं यही बताती हूँ कि आप लोग, आपके अंदर जो बैठे हैं डॉक्टर, उनको मौका दीजिए। वो उसी के अंदर आपके आईसीयू है, उसी के आप अंदर आपकी सर्जरी होगी। अगर सर्जरी कब होगा? जब आप उनको खाली रखेंगे, जब आप एम्प्टी रखेंगे पेट को। हर समय अगर डालते रहेंगे, संकुक फूड तो ले रहे हैं और हमने गवर्नमेंट फूड तो ले रहे हैं, जितना मर्जी ले सकते हैं और हम ठीक हो जाएंगे ऐसे, और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, रिपोर्ट कराएंगे। क्रोनिक डिजीज खुद बुलाए हैं, कैंसर जैसे डिजीज को खुद बुलाए, हार्ट जैसे डिजीज को खुद बुलाए, और आप सोचते हैं कि एकदम से ठीक हो जाए। कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता है। जब आप खाली रखेंगे, जब वो जीवनी शक्ति दूसरी कार्य कुछ नहीं करेगा आपका, मतलब क्या, ना डाइजेशन में नहीं लगेगा, हजमी में, हजम करने में बहुत शक्ति नष्ट होता है। मौन रहना पड़ेगा, बात करने में भी बहुत शक्ति नष्ट होता है, मोबाइल देखने से भी, व्हाट्सएप में भी बहुत, आंखों के द्वारा शक्ति नष्ट होता है। जब जो बाहर का सुनते हैं ज़्यादा, कानों के द्वारा भी हमारा शक्ति नष्ट होता है। ज़्यादा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तभी भी हमारा शक्ति नष्ट होता है। तो इसके लिए हम यही बोलेंगे कि ये शक्ति को बचाओ, जीवनी शक्ति को बचाना है हमको, जीवनी शक्ति को, प्राण शक्ति को बचाना है और हमारे हीलिंग में लगाना है। वही जीवनी शक्ति आपका सर्जरी करेगा अंदर, वही जीवनी शक्ति आपका ऑपरेशन करेगा और आपका अंग को ठीक करेगा। तो इस सब जो जहाँ जहाँ हमारा जीवनी शक्ति खर्च कर रहे हो, बातें करके, काम करके, वहाँ से आपको जीवनी शक्ति को समेटना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। तभी जाके आपका वो अंदर जो डॉक्टर बैठे वो आपका हीलिंग करेंगे, आपका एक एक अंग को हीलिंग करेंगे, आपका दोषों को खाएंगे, दोषों को निकालेंगे। और आपको उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। सहयोग क्या करना पड़ेगा? रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर, रेस्ट इज द बेस्ट डॉक्टर। तो आपको जब निर्जला करेंगे, ना खाना ना पीना करेंगे, जितना आकाश तत्व को बढ़ाएंगे उतना आपको आराम करना पड़ेगा, शरीर को आराम देना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, मन से भी और मुख से भी, मन से भी और मुख से भी मौन रहना पड़ेगा। और आपको
अपने आप को देखना पड़ेगा थोड़ा अलग होके। और जब सर्जरी होती है तब दर्द तो होगा ना, कष्ट तो होगा। जैसे आपका बाहर विज्ञान में भी जब सर्जरी होती है, काटते हैं पीटते हैं तब भी दर्द होती है, दवाई खा के वो दर्द को दूर करते हैं। लेकिन यहाँ जब सर्जरी होती है, जब आकाश तत्व ज़्यादा देते हैं, जब वो सर्जरी होती है तब इसका दर्द क्या है? उसका दर्द ये है कि आपको उभार आएगी। जो गलत आहार खाए हैं, जो गलत अयोग्य आहार पका वाला भोजन लिए हैं, तल भून के उसको मुर्दा बना के सूखा करके लिए हैं, वो तो सब निकलेगा ही निकलेगा, किसी आकार में भी निकलेगा। चाहे वो दर्दे के आकार में हो, चाहे फोड़ा के आकार में हो, चाहे फुंसी के आकार में हो, चाहे जलन के आकार में हो, चाहे सिर दर्द के आकार में हो, चाहे बुखार के आकार में हो, चाहे गले में दर्द हो, चाहे जुकाम हो, सर्दी हो, दस्त हो, उल्टी हो, कुछ भी हो, ये सब खुजली हो, और ये सब चीज़ें इसी आकार में निकलेगा। जो गलत अयोग्य आहार खाए हैं वो इसी आकार में ये उभार निकलेगा। ये जब सर्जरी करते हैं तब उसी समय ये सब निकलता है, तो इसको निकलने देना है। इसी में आपने इंटरफियर नहीं करना, इसके लिए दवाई नहीं खाना, दबाना नहीं है, इसको ये सहन करना है। सहन शक्ति प्रभु को मांगना है। आप शहंशाह की शहंशाह हैं, आप शहंशाह की बच्चे हैं, संतान हैं, तो उनसे शक्ति मांगना है ताकि उनको सहन शक्ति देंगे। धीरज रखना है, विश्वास रखना है। अगर विश्वास रखेंगे, धीरज रखें, समय देंगे, जो हो रहा है होने देंगे, बीतने देंगे समय को, तो अपने आप वो हीलिंग हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई दवाई लेना नहीं पड़ेगा, कोई दवाई खाना नहीं पड़ेगा आपको, और आप अपने आप सही हो जाएंगे, अपने आप रोग मुक्त हो जाएंगे, तन से भी और मन से भी। तो इसके लिए आप यही ध्यान देना है। उपवास करते समय, निर्जला रखते समय एनीमा का ध्यान देना है, और गिल्ली पट्टी, वेट पट्टी का ध्यान देना है। एनीमा से पहले जरूर गिल्ली पट्टी करिए, पेट के अंदर ऊपर तौलिया रखिए और अपना सर के ऊपर तौलिया रखिए गीला करके, ताकि वो मल को निष्कासन करने में सहयोग करो। आप प्रभु को, परमात्मा को, जीवनी शक्ति को सहयोग करना है मल निकालने के लिए। और एनीमा पे ध्यान देना है। दिन में कम से कम 8 बार जरूर एनीमा करना है, ठीक तरीके से प्रोसेस से करना है। हमारा पहले भी वीडियो एनीमा के ऊपर गया है, उसी तरीके से आपने एनीमा को करना पड़ेगा। और वोमिटिंग लगने से पानी पी के उल्टी भी करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है, खाना नहीं है, ना खाना है। जितना आप आकाश तत्व को ग्रहण करेंगे, ना खाना मतलब क्या? सबसे बढ़िया टैबलेट, सबसे बढ़िया दवाई, इम्यूनिटी सबसे बढ़िया क्या है ना, आकाश तत्व है। तो ये आकाश तत्व को अंदर हमको लेने देना है और खाली रखना है, एम्प्टी रहना है, मन से भी और तन से भी। एम्प्टीनेस को महसूस करना है और मौन रहना है। शून्य ही सब कुछ है, शून्य से ही सब कुछ सृष्टि हुई है। तो आप जीरो बनना है, जीरो, शून्य बनना है, शून्य। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो आपका सर्जन कौन है? आपका सर्जन आपके अंदर बैठे हैं, परमात्मा डॉक्टर। वही सर्जरी करेंगे जब आप खाली रखेंगे, एम्प्टी रखेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा नई भोजन पथा प्रणाली का सर्जन कौन है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आनंद में रहिए, हर समय हंसते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।